हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की जो कि डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड होंगे। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्या बोला है कि हमें ये बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1। तो जैसा कि हमने फॉर्मूले में पढ़ रखा था पिछले वीडियो में कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, उसके लिए हमें उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए। क्या फॉर्मूला बताया था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से एफ, जिस पे चेक करना होता है 1 + h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ h होगा। अब देखिए एफ ऑफ 1 प्लस के एच क्या होगा, 1 + h का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में h, और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस में h स्क्वायर प्लस में 2h माइनस 1 अपॉन h, और यहाँ पर फिर से लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। इस 1 से तो ये 1 वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कि क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h कॉमन ले लीजिए तो क्या से आ जाएगा h+2, ये भी कैंसिल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया 2। राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया 2। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होगा भाई, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे f1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा माइनस h। देखिए अब आगे क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से 1 माइनस h का तो ये हो जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर, और -1 का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1 की, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो यही रहने वाली, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा माइनस h। इसको और सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन में माइनस h। इस -1 से ये 1 तो कैंसिल, h कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, h कॉमन ले लेंगे, h -2 अपॉन माइनस h, ये कैंसिल, जीरो रख दीजिए h की जगह, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 अपॉन माइनस, दिस मीन्स 2। यानी कि यहाँ से क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, तब वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होता है। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यही था जिसमें हमें बताना था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं x इक्वल टू 1 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि लेट f of x equal to 1 plus sin x 1। ये कब है? जब x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन π/2 से छोटी है। और हमें ये बताना है कि इज दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और नॉट। चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे या नहीं है। तो फिर जैसा कि बताया था राइट हैंड डेरिवेटिव के साथ, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पे क्या हो जाता है f कितने पे निकालना है 0 पे, तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h 0 से बड़ा, यानी कि ये फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन 0 प्लस h, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, यहीं पे रखिए ना 0, तब भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा अपॉन में h। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन में h। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 हो जाएगा अपॉन h माइनस h। तो यहाँ देखिए f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि जब वैल्यू x की क्या है 0 से कम है, यानी कि जब 0 से कम है तब क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस f ऑफ 0 पे तो वैल्यू 1 ही होगी अपॉन में माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 0। अब क्योंकि एल एच डी नहीं बराबर है आर एच डी, क्योंकि एल एच डी नहीं बराबर है आर एच डी के, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। समझ में आया, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चंस हैं जो इसमें आते हैं। तो एकदम अगर आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया तो सारे के सारे ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब तो हम डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस दोनों ही पढ़ रखे हैं, तो अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी और दोनों ही एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब ठीक है एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, चेक दी continuity and differentiability at x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही चेक करनी है। किस पे? x इक्वल टू 2 पे। तो देखिए सबसे पहले f ऑफ 2 निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 2, जैसा कि हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ रखा था
कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स पे जीरो मतलब इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे ये जीरो आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब एल एच एल निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू, यानी कि एक्स टेंडिंग टू टू माइनस। अब यहाँ पे टू माइनस आ गया, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, जीरो। और जहां पर भी एक्स होगा, वहां पे क्या लिखना है, टू पे चेक करना है ना, टू माइनस एच। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। इसकी जगह टू माइनस एच रखिए, तो टू माइनस एच माइनस टू, ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे जब जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसी तरह से आर एच एल भी निकाल लेते हैं, सिंपल है, एकदम सिंपल। लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू प्लस एच माइनस टू। फिर से ये खत्म, फिर से आंसर जीरो। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, एफ ऑफ जीरो इक्वल है एल एच एल के, और ये इक्वल है आर एच एल, यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है इसका, अब हमें इसका चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे चेक करना है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी अब हमें चेक करना है x इक्वल टू टू पे। जैसा कि हमने देखा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और इसकी डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करनी है कहाँ पे, x इक्वल टू टू पे। डिफरेंशियबिलिटी की क्या लिए बताया था भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फॉर्मूला क्या बताया था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में माइनस एच। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच, मतलब कि यहाँ पे रखिए जीरो माइनस एच, तो कितना हो जाएगा, जीरो माइनस एच माइनस टू, माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आने वाली है, एफ ऑफ जीरो पर भी कितना आने वाला है, टू ही आएगा, और क्या आएगा। अच्छा, हमें टू पे चेक करना था, सॉरी, यहाँ पे टू माइनस एच, यहाँ पे टू माइनस एच, और यहाँ पे एफ ऑफ टू लिखना पड़ेगा। टू पे चेक करना था ना, तो हमें यहाँ पे टू ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ टू की वैल्यू तो जीरो ही आने वाली है, यहाँ से कितना आ जाएगा। अब देखिए ये सब खत्म, ये और ये, तो फिर क्या आ जाएगा, मॉड एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन माइनस एच। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, माइनस वन, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का तो आंसर आ गया माइनस वन। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एच। फिर से वही टू प्लस एच रखते हैं, सिंपल सी बात है, टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू मतलब जीरो अपॉन में एच, और यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ से देखिए इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाने वाला है, वन, यानी कि एल एच डी नहीं इक्वल होगा आर एच डी के, एल एच डी नहीं इक्वल होगा आर एच डी के। दिस फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखते हैं, कुछ बात बताता हूं मैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी कभी भी ऐसा अगर ए एक्स माइनस बी इस टाइप का फंक्शन आ गया एफ एक्स,
कभी भी ऐसा फंक्शन अगर मान लीजिए मिल जाता है तो ध्यान में रखिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई सॉरी प्लस बी बाई, ये फंक्शन इस पॉइंट पे नहीं डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, बट कॉन्टिन्यूअस हर जगह होगा। बट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, हर जगह होगा, बिना किसी शर्त के बोल दोगे कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बस ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ये कब होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। अब हमें चेक कर रहे हैं continuity and differentiability at x equal to 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट x equal to 0। आंसर तो राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग 0, f of 0 plus h, f of 0 अपॉन में h। अब यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, f of 0 की वैल्यू 0 ही होने वाली है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h पे क्या हो जाएगा, h साइन 1/h माइनस 0 अपॉन h। इस h से ये h भी कैंसिल हो जाएगा, इस h से ये भी h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन 1/h। अब ये जो साइन 1/h है ये नहीं एग्जिस्ट करता, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता। अब ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो जब ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या ये कभी कम डिफरेंशिएबल हो सकता है, नो, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 0, x equal to 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, थैंक यू, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।